नमस्कार दोस्तों। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी की लिखी कहानी आश्वस्ति। तो कहानी शुरू करें दोस्तों। मुश्किल से 2 लोटे पानी शरीर पर डाल पाई होंगी कि बाहर से मुन्ना ने आवाज़ दी, अम्मा मैं निकल रहा हूँ। वे तो एकदम हकपका गईं। तो क्या उसके निकलने का समय हो गया और उन्हें किसी ने बताया भी नहीं? आ रही हूँ बेटे, उन्होंने भीतर से आवाज़ दी और किसी तरह 4 बूंद पानी शरीर पर छींट कर उठ खड़ी हुई। कितना भी चाहो इस उम्र में हाथ पांव जल्दी जल्दी चलते भी तो नहीं। हड़बड़ाहट में साबुनदानी हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी। तौलिया बाल्टी में जा पड़ा। किसी तरह कपड़े फंसाकर बाहर निकली तो याद आया कि चश्मा तो बाथरूम की खिड़की में ही छूट गया है। उसे लेने दोबारा जाना पड़ा। लौटी तो बुरी तरह हाफ रही थी। अपनी धड़कनों की आवाज़ जब कुछ सामान्य हुई तो उन्हें एहसास हुआ कि घर में एकदम सन्नाटा है। सुबह से तो एकदम हड़बौंग मची हुई थी। जगदीश, उन्होंने रसोइये को आवाज़ दी, सब लोग कहाँ चले गए? हवाई अड्डे गए हैं ना जी। सुनकर वे तो स्तब्ध रह गई। क्या 5 मिनट रुक नहीं सकते थे? नहाने ही तो गई थी, कोई समाधि में तो नहीं बैठी थी। ऐसा भी नहीं है कि नई नवेलियों की तरह घंटों उबटन मलती हों, बस गईं और आईं। पर किसी ने उतना सब्र भी नहीं किया। उन्हें तो रोना आ गया। सुबह से पीछे पड़ी थी कि नहाने को पानी दे दो, पर किसी ने सुना ही नहीं। संस्कार कह लो कि वहम कह लो, पर वे चाहती हैं कि अगर कोई यात्रा पर जा रहा हो तो घर भर को उससे पहले नहा लेना चाहिए। यूं तो घर भर नहा भी रहा था, बस एक उन्हीं के लिए कभी बाथरूम खाली नहीं था, कभी पानी गर्म नहीं था। अपना ज़माना होता तो क्या वे इतनी देर तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती? पर यहाँ उनका वश नहीं चलता। पानी जो है बिजली से गर्म होता है और बहू रानी ने ताकीद कर रखी है कि अम्मा जी आप मत छूना, जब भी ज़रूरत हो किसी से कह दिया कीजिए। कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। वैसे उसका कहना ठीक भी है। बिजली क्या किसी का लिहाज करती है? इसीलिए तो नौकरों की चिरौरी करनी पड़ती है। आज भी जगदीश से सुबह से कह रखा था, पर भले आदमी ने पानी तब दिया जब मुन्ना बाबू बिल्कुल चलने को तैयार खड़े थे। मुन्ना बाबू को भी चलने की ऐसी उतावली मची कि अम्मा के लिए 2 मिनट रुक भी ना सके। दुख और हताशा से उनका मन भारी हो गया। पूजा करने की इच्छा ही नहीं हुई। ठाकुर जी को नहलाने के लिए तांबे की थाली में निकाल तो लिया, पर फिर संज्ञा शून्य हो बैठी रहीं। किसके लिए है ये पूजा पाठ? किसके लिए है ये जप तप व्रत उपवास? अपना कौन है जिसके लिए भगवान के आगे हाथ जोड़ें, नाक रगड़ें? सब बेकार है। पर दूसरे ही क्षण उनका मन उन्हें धिक्कार उठा। यह भी कोई बात हुई? उनके कलेजे का टुकड़ा, उनकी आँखों का तारा 7 समंदर पार जा रहा है, तो क्या वे उसकी सलामती की दुआ नहीं मांगेंगी? उसकी सकुशल वापसी नहीं चाहेंगी? आजकल कैसी कैसी तो खबरें आ रही हैं, सुनते ही दिल दहल उठता है। ऐसे में एक ईश्वर का ही तो सहारा है, और वे हैं कि उन्हीं से रार ठाने बैठी हैं। मुन्ना नहीं रुका तो उसकी भी कोई मजबूरी होगी। क्या बस थोड़े ही है जो 5-10 मिनट रुकवा लो? हवाई जहाज़ का मामला है, वहाँ तो समय से पहुँचना ही पड़ता है। वैसे बेचारा माँ की कितनी कद्र करता है, कितनी पूछ परख करता है। बिना मिले दफ्तर भी नहीं जाता। रोज़ रात को सोने से पहले 5-10 मिनट पास आकर बैठेगा, कुछ पढ़कर सुनाएगा, सिर दबा देगा या पैरों पर बाम मल देगा। कल रात तो कितनी देर तक बैठा रहा।
पूरे महीने भर की गोलियां ले आया था। रात वाली और दिन वाली गोलियां अलग अलग करके अलग अलग शीशियों में डाल दी। उन पर निशान लगाकर देर तक उन्हें समझाता रहा। फिर चलते हुए बोला, अम्मा, तुम्हें मेरी कसम है, मैं जब तक बाहर रहूँगा तुम बीमार नहीं पड़ोगी। ऐसे गुणी बेटे से क्या नाराज़ हुआ जाता है? ऐसा बेटा क्या हर किसी को नसीब होता है? वो तो ठाकुर जी की कृपा रही कि उनकी कोख से ऐसा हीरा पैदा हुआ। अपने को किसी तरह प्रकृतिस्थ करके उन्होंने पूजा में मन लगाया। रोज की आदत थी सो वे यंत्रवत सारी विधियां करती चली गईं। पर माला जपते समय उनका मन फिर भटक गया। पता नहीं कितना पुराना इतिहास याद आने लगा। कुल जमा 3 साल का तो था जब उसके बाबूजी चल बसे थे। तब से कलेजे से लगा कर पाला है। कैसे कैसे जतन किए, कितने कष्ट सहे, इसका कोई हिसाब है। पर माँ अपने बेटे के लिए ऊंचे सपने देखती है। उन्होंने भी देखे थे, पर सबके सपने पूरे कहाँ होते हैं। यह कमाल तो उनके बेटे ने कर दिखाया है। माँ की तपस्या सार्थक कर दी। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा। नौकरी मिली तो इतनी शानदार कि नौकरों की पलटन आगे पीछे घूमती है। गाड़ी बंगला सब कुछ तो है। बहू भी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, बस जरा नकचढ़ी है। अब पति के साथ बम्बई गई है तो हुलास के मारे सास को प्रणाम करने तक की याद नहीं रही। वैसे उसका भी दोष नहीं है, उसे वैसे संस्कार मिले ही नहीं हैं। माँ को देख लो तो सब समझ में आ जाता है। ठाकुर जी ने एक सुख छीन लिया पर उसके बदले में भर भर कर दिया भी है। उन्होंने मन ही मन हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद कर दिया। तभी गाड़ियों की आवाज़ से उनकी विचार श्रृंखला टूटी। लोग बाग शायद लौट आए थे। बहू की माँ और भाई धड़धड़ाते हुए पूजा घर तक चले आए। फिर पता नहीं क्या सोचकर भाई बाहर खड़ा रह गया। माँ जूते उतार कर अंदर आ गई। लीजिए बहन जी, आपके बहू बेटे को हवाई जहाज़ पर चढ़ा आए हम लोग। अच्छा किया, उन्होंने सूखे से स्वर में कहा। आप तैयार नहीं थी, नहीं तो आपको भी ले चलते। उनका मन भक से जल उठा। उन्हें ले जाने वाली ये कौन होती हैं? वे तैयार नहीं थी, ये अलग बात है। उस किस्से को इनके सामने दोहराकर अपनी बेचारगी जाहिर नहीं करेंगी। पर तैयार भी होती तो क्या चली जाती? कभी नहीं। मुन्ना ने एक बार भी तो उनसे नहीं कहा। अपनी कटे बालों वाली, लंबे नाखूनों वाली, ऊंची सैंडल वाली सास को तो शौक से ले गया। गिटपिट अंग्रेजी जो बोलती हैं। अपनी सिलबिल सी अम्मा को कहाँ ले जाएगा? शर्म नहीं आएगी? अपने आहत अभिमान को मन में छिपाकर बोली, हम तो कभी किसी को छोड़ने नहीं जाते। हमें अच्छा नहीं लगता। हम तो घर से ही विदा कर देते हैं। आंटी, ये आप बहुत अच्छा करती हैं, टिंकू का मामा बोला। एयरपोर्ट पर जाना तो सचमुच बेकार है। भीतर तो जाने नहीं देते, बाहर से ही टाटा करना पड़ता है। फिर ना लौटते बनता है ना खड़े रहते, बस जाली में से टुकुर टुकुर देखते रहो। आप होती तो परेशान हो जाती। समधिन ने मनुहार की, आज खाना हमारे साथ खाइएगा, अकेले में मन नहीं लगेगा। मैं तो हमेशा से अकेली ही थी बहन, अब तो आदत हो गई है। आपकी बहू रानी हमें जता कर गई है। मैं तो मनीष को छोड़ने सीधे बम्बई पहुंच रही थी, पर माया ने फ़ोन किया कि मम्मी आप यहीं आ जाओ। आप रहोगी तो हमें अम्मा जी की चिंता नहीं रहेगी। मैं इनके साथ बम्बई जा सकूंगी। समझ लीजिए कि एक तरह से वे हम पर जिम्मेवारी डाल गई है। समधिन की बातों से दर्प छलक रहा था। उन्हें अच्छा तो नहीं लगा, पर सौम्य और संयत स्वर में बोली,
आप इत्मीनान रखें बहन, 2 दिन में मैं कोई दुबली नहीं हो जाऊंगी। आपकी बेटी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद समधिन क्या कहती, चुपचाप उठकर चली गईं। बाद में लगा कि वे सचमुच ठीक कह रही थीं। खाने को जरा भी इच्छा नहीं हो रही थी। नियत समय पर आसन चौकी बिछाकर जगदीश उनकी थाली लगा गया, पर वे निश्चल बैठी रहीं। जब वह दोबारा फुल्का लेकर आया तो हैरान होकर बोला, ये क्या माँ जी, आपने तो अभी तक थाली छुई भी नहीं। तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है बेटा, पर पता नहीं क्यों भूख ही मर गई है। मन बड़ा खराब हो रहा है। क्यों माँ जी? तुम्हारे साहब मुझसे बिना मिले कभी दफ्तर भी नहीं गए और आज परदेश जाते समय उन्हें अपनी अम्मा से मिलने तक का होश नहीं रहा। आवेग के कारण उनका गला रुंध ही गया। जगदीश ने चौकन्नी नज़र से इधर उधर देखा, फिर फुसफुसा कर बोला, हम तो नौकर आदमी हैं हुजूर, कुछ कहते अच्छे भी नहीं लगते, पर अब क्या बताएं। साहब तो बड़ी देर तक आपके कमरे में इंतज़ार करते रहे, पर माँ बेटी ने ऐसी चिल्लपो मचाई कि क्या बताएं। बोली, क्या एक दिन नहाना धोना देर से नहीं हो सकता? आदमी को समय देखकर चलना चाहिए। बस अपनी पड़ी रहती है, दूसरों की तो कुछ परवाह ही नहीं। साहब को यह सब शायद अच्छा नहीं लगा, चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गए। इस आख्यान के बाद तो सामने रखा खाना जहर लगने लगा, पर सोचा कि नहीं खाएंगे तो ये प्राणी दुखी भी होगा और डांट भी खाएगा। अन्न देवता का अपमान होगा सो अलग। इसीलिए पहली परस खाकर उठ आईं। पूरा दिन उन्होंने कमरे में ही गुजार दिया। बहू का भाई कोई फिल्म ले आया था। सारा घर उसी शोर में डूबा रहा। पूरा अमला उसी को देखने में मगन था। उन्हें चाय भी 6 बजे के बाद नसीब हुई, पर उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। शाम को थोड़ा सा लॉन में टहल ली, संध्या बाती की और फिर कमरे में आ गईं। रात का खाना उन्होंने एक अरसे से छोड़ रखा है। फल फूल लेती हैं, आज उसके लिए भी मना कर दिया। समधिन ने 2-1 बार संवाद साधने की कोशिश की, पर दोनों की दुनिया इतनी अलग है कि पटरी बैठना मुश्किल था। 10 बजे माला लेकर वे बिस्तर पर आ गईं। यह उनका रोज का नियम था। नींद को मनाने से तो अच्छा है राम का नाम ले लिया जाए। थक कर मन अपने आप निढाल हो जाता है। वे नाम स्मरण में तल्लीन थी कि जगदीश आकर फ़ोन पकड़ा गया। साहब बात करेंगे। ये फ़ोन आजकल अच्छा चल गया है, कहीं भी पकड़ा दो। कांपते हाथों से उन्होंने कानों पर लगाया। उधर से आवाज़ आई, अम्मा, मैं मुन्ना बोल रहा हूँ। कहो बेटे, कैसे फ़ोन किया? उन्होंने सपाट स्वर में पूछा। सुबह तुम्हारा आशीर्वाद नहीं ले पाया था ना? आशीर्वाद तो बेटा मेरा हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम फ़ोन ना भी करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, सुबह अगर 5-10 मिनट रुक जाते तो अच्छा लगता, या मुझे ही अगर पता होता कि तुम्हारा समय हो गया है तो मैं बाद में नहा लेती, पर किसी ने बताया भी नहीं। ओफ़ो अम्मा, इतनी सी बात पर कोई रोता है भला? मुन्ना ने टोका तो उन्हें भान हुआ कि वे बात करते करते रो ही पड़ी हैं, बाकायदा सुबक रही हैं। सुबह से जो रुलाई कलेजे में जम गई थी, बेटे की आवाज़ सुनते ही उमड़ पड़ी है। अम्मा, सुन रही हो ना? हाँ बोलो, उन्होंने घुटी सी आवाज़ में कहा। मैं कोई 1-2 साल के लिए थोड़े ही जा रहा हूँ जो तुम इतना परेशान हो रही हो। महीने भर की बात है, और माया तो परसों ही लौट आएगी। तुम कब निकल रहे हो? सुबह 4 बजे की फ़्लाइट है। वहाँ पहुँचकर फिर फ़ोन करूँगा। जब भी समय मिलेगा फ़ोन करता रहूँगा। इस बीच तुम अपना ख्याल रखना।
लापरवाही बिल्कुल नहीं करना, समय पर दवाइयाँ लेती रहना। तबीयत ज़रा भी गड़बड़ लगे तो माया से कहना, वह फ़ौरन डॉक्टर को बुलवा देगी। संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह तुम्हारा घर है अम्मा, तुम्हारे बेटे का घर है। तुम मालकिन हो इस घर की, समझ रही हो ना? वे सब समझ रही थी। यह भी जान गई थी कि बहू आसपास नहीं है, तभी तो इतना खुलकर बोल रहा है। उन्हें अच्छा लगा, मन एकदम हल्का हो गया। अच्छा हुआ जो जाने से पहले उससे बात हो गई, नहीं तो यह कसक महीने भर तक मन में लिए लिए वे तो पागल हो जाती। मुन्ना के शब्द कानों में गूंज रहे थे, अम्मा ये तुम्हारा घर है, तुम मालकिन हो इस घर की। वे शान से उठकर बाहर आईं। माँ बेटा टीवी से चिपके हुए थे। आप लोगों ने भोजन कर लिया? कब से? मैंने सोचा पता तो कर लूँ। बहू रानी घर में नहीं है तो यह मेरा ही फर्ज बनता है ना। तभी जगदीश दूध के 2 गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुआ। गिलास थामकर दोनों ने संकोच से उनकी ओर देखा। समधिन बोली, जगदीश अम्मा जी पीती हो तो उनके लिए भी 1 गिलास बना दो। इससे पहले कि जगदीश उनसे पूछता, उन्होंने समधिन की आंखों में गहरे झांकते हुए कहा, आप परेशान ना हो बहन, ये मेरा घर है। जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं खुद मांग लूँगी, आप इत्मीनान रखें। और बड़े सधे हुए कदमों से अपने कमरे की ओर लौट गईं। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आश्वस्ति आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप सभी का समय शुभ हो। नमस्कार।